पटना के रिया पासवान के साथ पुलिस की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में पप्पू यादव ने रिया पासवान को आश्वासन दिया और कहा कि उन्हें न्याय दिलाएंगे और सरकार की निकम्मी पुलिस हो गई है बर्बर। सरकार में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रात के 12 बजे एक महिला को बिना किसी सर्च वारंट के किस अधिकार से पीटा गया, वहीं तत्काल प्रभाव से पुलिस पदाधिकारी को निलंबित करने की बात कही। देखते हैं पटना से रंजीत डे की खबर में। इनका कानून, इनकी संविधान, सब कुछ पैसा बन गया है। पैसा के अलावा कुछ भी नहीं। हम मांग करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो रिया पासवान की पूरी जांच, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के, और सर्च वारंट भी यदि होती तो कानून के मुताबिक दिन में और 7 बजे शाम के पहले। 2 बजे रात में आप कहीं नहीं जा सकते, तो ये कैसे संभव है? इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, नीतीश जी, आप इस बच्चे के, इस घर को न्याय दे दें। जो लोग इसमें हैं उसको सस्पेंड ही नहीं, डिस्चार्ज किया जाए, उसकी नौकरी बर्खास्त हो और इस परिवार की मदद की जाए, इस बच्ची को सरकारी नौकरी, ताकि ये सरकार की भी, संविधान की मदद कर सके और अपने जीवन के साथ समाज के लिए काम कर सके। हम सरकार से उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच के साथ 10 लाख रुपया की मांग, सभी पुलिस की बर्खास्तगी, आगे कोई दलितों पर, कमजोरों पर जुल्म न करे। मेरे पीछे रिया पासवान जी, उनकी माँ है, उनकी बहन है। कांग्रेस मुख्यालय में यह न्याय की लड़ाई के लिए एक आवाज उठी। इस सरकार को किसी दलित, पासवान या ऋषिदेव या राम से कोई मतलब नहीं है, ना कोई नेता को, ना ही कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि बस इस प्रदेश में, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसिया जुल्म के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्पेक्टर राज है, गुंडा राज से भी बड़ा इंस्पेक्टर राज है। जितना खौफ गुंडा का है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा खौफ पुलिस का है। पुलिस कब किसको जेल भेज दे, किसको किस केस में फंसा दे, किस पर क्या जुल्म कर ले, मुझे नहीं पता। मैं जितना इनसे पूछा क्या गलती है, हुआ कुछ भी नहीं जानकारी। एक महिला के अलावे सभी पुलिस जेंट्स थे। 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के ताला चुका है। आखिर न्याय कहाँ मिलेगी, कब मिलेगा? बस कानून के रखवाले भक्षक हो। रिया जी जो एक स्लम बस्ती में रहती है और कांग्रेस के हर एक्टिविटीज में ये कार्य करती है, महिला सशक्तिकरण से लेकर सब में। और जिस तरीके से इस पर जुल्म हुआ, यहाँ पर खुलेआम कुछ दिन पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसका भी आवाज उठाया गया। 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, यह मुद्दा भी उठाई। और जिस तरीके से यहाँ स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर, गांजा यहाँ बिकता है, सभी के घर की छिटकिनी लगा दी गई। इनके माँ को पीटा गया, रिया के कपड़े बदन, उनकी बहन को पीटा गया, घर तोड़े गए, सारे चौकी तोड़ दिए गए और घसीट के इनको थाने ले जाए गए।
और सारे पुलिस दारू पी करके टंच था। यदि कोई अपराध भी होता तो महिलाओं के किसी के घर में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दिन में भी पुलिस आ सकती थी, 8 बजे के पहले भी पुलिस जा सकती थी। रात के 2 बजे ऐसी क्या गुनाह कर लिया इन लोगों ने, आप खुद न्याय करिएगा। और न्याय आप जनता के अलावा कोई कर भी नहीं सकते। दलितों पर, ST/SC पर जुल्म जिस तरीके से पुलिस और इस सरकार, रियासत जिंदा है। नेता लोगों को अपने अपने घर से फुर्सत नहीं होती। कुंभकर्ण की निंद्रा में है। पटना फिर डूब गया था 2019 के बाद, कोई निकले तक नहीं। अंत में सदन में यह मामला उठाना पड़ा। नतीजा हुआ 1 मिनट 21 सेकंड में ही मेरी बात काट दी गई। 2 से 3 दिन पहले 2 सगी बहन को जिंदा जला दिया गया। हमें लगता है कि पटना को ही ये लोग जिंदा जला देंगे, गुंडा और पदाधिकारी मिलकर। इन लोगों की जुगलबंदी अजीब है। तुम गुंडाई करो, माफियागिरी करो, जमीन लूटो, कुछ भी करो, पैसा पहुंचाओ। जो पैसा पहुंचाएगा वही पटना में राज करेगा। लूटो कुटो, तुम दारू बेचो या गांजा, तुम बलात्कार करो, मारो या काटो, पुलिस के और थाने के संरक्षण में पूरा पैसे की वसूली होती है यहाँ से। और इस इलाके में दारू से लेके सब कुछ यहाँ से जाता है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति हो। और यह बात लगातार ये उठाती रही है। SP साहब से, ASP साहिबा से मिली भी, कुछ दिन पहले ही मिली, और मिल करके इन्होंने हमेशा कंप्लेन भी किया। ये ऑनलाइन सारे कंप्लेन को भेजती रही। और जिस तरीके से अत्याचार किए गए, जुल्म किए गए, और ST/SC की सरकार कहे जाने वाली लोक लुभाने चुनाव के घड़ी में 300 को 600 करना, 1000 को 3000 करना, ममता आशा के बाद रसोईया, चौकीदार, एक लॉलीपॉप। इस प्रदेश का लगभग ST/SC EBC के लोग परेशान हैं। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरा प्रदेश खत्म हो चुका है।